पश्चिम बंगाल की राजनीति से लोकतंत्र की ताकत और सामाजिक बदलाव की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने और कपड़े धोने का काम करने वाली कलिता माझी आज विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंच गई हैं। उनकी ये सफलता संघर्ष, मेहनत और जन समर्थन की मिसाल बन गई है। पूर्वी बर्दवान जिले के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आउसग्राम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली कलिता माझी ने शानदार जीत दर्ज की। साधारण परिवार से आने वाली कलिता माझी पूर्व बर्दवान जिले की गुस्करा नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 माजपुकुर पार की निवासी हैं। उनका जीवन लंबे समय तक आर्थिक तंगी और कठिनाइयों से घिरा रहा। उनके पति दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, जबकि उनका बेटा पार्थ हाल ही में हायर सेकेंडरी की परीक्षा देकर निकला है। परिवार का खर्च चलाने के लिए कलिता माझी खुद भी वर्षों तक परिचारिका के रूप में काम करती रहीं। उन्होंने कई घरों में झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने और घरेलू कामकाज कर अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश की। हालांकि उनकी सादगी, ईमानदारी और लोगों से जुड़ाव ने उन्हें धीरे धीरे समाज में एक अलग पहचान दिलाई। कलिता माझी का राजनीतिक सफर भी आसान नहीं रहा। बीजेपी ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया था। उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अबिदानंद टंडन ने जीत हासिल की थी। कलिता माझी को 88,577 वोट मिले थे और वो करीब 11,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। हालांकि हार के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की और लगातार लोगों की समस्याओं को उठाती रहीं। पार्टी ने उनकी मेहनत और लोकप्रियता को देखते हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। इस बार उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और पेशे से वकील श्याम प्रसाद लोहार और सीपीएम उम्मीदवार चंचल कुमार माझी से था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कलिता माझी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,07,692 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 12,535 वोटों के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद जब उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में इतना बड़ा अवसर मिलेगा। उन्होंने पार्टी नेतृत्व और जनता का आभार जताते हुए कहा कि वो उन पर किए गए विश्वास को टूटने नहीं देंगी और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। কি করার ইচ্ছা আছে আপনার? দেখুন, আমি যখন বিধায়ক হয়েছিলাম শুধু আউসগ্রামটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা ছিল যে আমার বিধানসভায় যেখানে আমি জয়ী হয়েছি, মানুষ যেখানে আশীর্বাদ করছে সেই মানুষের জন্য কিছু করবো এবং জঙ্গলমহল এরিয়া সেটা যেন শহরে পরিণত হয়। কিন্তু এখন তো গোটা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেখা যায়। कलिता माझी की जीत की खबर जैसे ही उनके इलाके में पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया और सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब उन परिवारों ने भी खुशी जाहिर की जिनके घरों में कलिता माझी कभी घरेलू काम किया करती थी। कई लोग उनकी सफलता पर भावुक हो गए और इसे मेहनत और संघर्ष की जीत बताया। तो कलिता माझी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र में आम से आम व्यक्ति भी अपनी मेहनत, संघर्ष और जनता के भरोसे से सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।